ये शहर है अमन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन प्रकाश डॉट न्यूज। मैं हूं आपके साथ वाइस अमन। आज की खास खबरें रायपुर से। मुसलमानों के खास त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। कलेक्टर ने सादगी के साथ त्योहार मनाने की अपील आम जनता से की है। गाइडलाइन के अनुसार बकरा ईद के दिन ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी। इसके अलावा ईद मिलन के कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना वायरस मरीज मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन के समय सीमा 6 अगस्त तक बढ़ाई गई है। इस दौरान रक्षाबंधन और बकरीद पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने ईद के दिन कुर्बानी के लिए छूट की खबर को झूठा और भ्रामक बताया है। वहीं निर्धारित समयावधि में ही सीमित गतिविधियां मान्य होगी और न त्योहार के दिन किसी प्रकार की सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की छूट होगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी बकरा ईद ईद उल ज़ुहा अभी 1 तारीख को होने वाली है, जिसमें कुछ उन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन के चलते कुछ मुस्लिम समुदाय को अपनी कुछ सलाह दी है। मैं जानना चाहूँगा सलाम रिजवी जी, आपने क्या क्या लोगों को कहा है कि उसको अपनाते हुए लॉकडाउन का पालन करें और संक्रमण ज़्यादा ना बढ़े और लोग ईद भी साथ में मनाएं। कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने यहाँ लॉकडाउन किया हुआ है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। मुस्लिम समाज की जो एक ईद अज़हा है, इसमें मैं ये अपील करना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से कि वे लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और 6 से 10 की जो शासन ने छूट दी है उसमें भी भीड़ नहीं लगानी है। आप जो ज़रूरी जो सामान खरीदने के लिए आपको जो शासन ने दिया है समय, उन समय जो भी आपको अपनी ख़रीदारी करना है या कुर्बानी भी अगर करना है तो इस दौरान कर लें और बाहर बेवजह ना निकलें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई उल्लंघन होता है तो अगर प्रशासन कोई इसमें कड़ी कार्रवाई करती है तो आपका इसमें क्या कहना? बिल्कुल, शासन प्रशासन अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य है और होगी भी। कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। शासन जहाँ इतनी अपनी पूरी ताकत लगाया हुआ है इस बीमारी को रोकने के लिए, वहाँ पर अगर हम नियमों को उल्लंघन कर इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर इन्हें आपने सुना जिस प्रकार से सभी समुदाय सभी समाज इस कोविड-19 ये जो संक्रमण बीमारी फैली हुई है उसका हर कोई अपने हिसाब से इसको लड़कर इसे ख़त्म करने के लिए है। ऐसी मुस्लिम समाज से भी यह एक प्रतिनिधि हैं जो कि इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को यह अपील करते हुए कि आप इसे शासन का जो नियम कायदे कानून है उसी के अनुसार अपना त्यौहार मनाएं। खैर काजी मौलाना मोहम्मद अली फ़ारूकी साहब हैं जो कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन मुस्लिम यतीम खाना के हाल में इस ईद को किस तरीके से मनाएं। आज पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। भारत में भी ख़ास हमारे रायपुर में भी दिन ब दिन कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने लोगों को जान और माल के बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया। इसी दौरान में हमारा रमज़ान भी आया, इसी दौरान में ईद उल फितर भी गुज़रा और अब ईद उल अजहा 3 दिन के बाद आने वाला है। ये बड़ा अहम मसला है। नमाज़ें कैसी पढ़ी जाएं, कुर्बानी कैसी दी जाए, चमड़े का क्या किया जाए और गोश्त को कैसे बांटा जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ से गाइडलाइंस जारी की है कि
ईदगाहों में नमाज़ें ना पढ़ी जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ना सोशल डिस्टेंस वहाँ पर हो सकता है, ना लॉकडाउन का वहाँ पर ख्याल किया जा सकता है। इसलिए ईदगाहों में नमाज़ें ना की जाएं। जिस तरह से ईद उल फितर में लोगों ने ईदगाहों में नमाज ना पढ़ करके मस्जिदों में पढ़ी थी या घरों में पढ़ा था, उसी तरीके से इस वक्त भी सोशल डिस्टेंस के साथ में 4-5 आदमी इमाम, मौज़ना, 2-3 वहाँ के ज़िम्मेदार मिलकर के मस्जिदों में नमाज अदा करें और बाकी लोगों से गुजारिश है कि अपने घरों में उस दिन 4 की नमाज पढ़ें, जो 2 रिकात से लेकर 12 रिकात तक। अब रहा कुर्बानी का मामला, ये भी बड़ा नाजुक मसला है। तो कुर्बानी करने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो बड़ा एहतियात करें, घर से बाहर ना निकलें। एक कार्ड होगा जिसके अंदर कुर्बानी की दुआ होगी और इसी के ज़रिए आगे बढ़ें, मगर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल करें, किसी के दिल आज़ारी ना हो, किसी के दिल शिकनी ना हो, पूरे हिंदुस्तान में अब तो शांति बनाए रखें। बड़ा मसला था कि ईद यहाँ पे 2 तारीख होगी कि 1 तारीख को होगी, इसके लिए हमारे पास शरई तस्दीक कल रात में आ चुकी है। इस लिहाज से अब ईद 1 ही तारीख को क्लियर हो गया, 1 ही अगस्त को ईद होगी। सारे हिंदुस्तान में उस वक्त हो रही, यहाँ पर भी उस वक्त होगी। कल रात में हमारे पास 2 आदमी गए, हमारे यहाँ के इमाम साहब, आलिम साहब, और उन्होंने जाके तस्दीक हासिल की। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी आसपास के गांव देहात वालों को जो भी आकर के यहाँ से तस्दीक ले करके जाएं, मगर अपने यहाँ सोशल डिस्टेंस का और नमाज का ख़ास ख्याल रखें। ईदगाह में नमाज ना पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें तो वहाँ फिर 4-5 आदमी फ़ौरन बाद जैसे ही सूरज निकलता है उसके 20 मिनट बाद ईद का टाइम हो जाता है। लिहाजा अपने अपने इलाक़ों में फजर की नमाज़ पढ़ें और उसके वहीं पर बैठ कर के ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें। जैसे ही सूरज निकल जाए उसके 20 मिनट के बाद में जब ईद का वक्त हो जाए तो वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ें और पढ़ने के बाद सीधा अपने घर में आएँ। बल्कि बेहतर तो है कि घर ही में वो ईद की नमाज़ पढ़े, ईद के बजाय नफिल पढ़ें, इसलिए कि घर में ईद की नमाज़ नहीं हो सकती। और उसके बाद अपने काम को तेज़ी से निपटाएं। कुर्बानी करने का काम, बकरा छिलवाने का काम, गोश्त बंटवाने का काम, ये सब की सब 10 बजे के अंदर कर लें, ताकि कहीं पर भी शासन से के किसी कानून का उल्लंघन ना हो और कहीं पर भी कोई अफरा तफरी ना फैले। अमन और शांति के साथ, प्रेम और मोहब्बत के साथ ये त्यौहार हमारा पूरा हो जाए, जिस तरीके से ईद के मौके में हम लोगों ने किया था। उस पर शामिल हो, ज़्यादा लोगों को शामिल ना किया जाए। कार्ड और पास के सिलसिले में एक बात का ख्याल रखें कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन से जो कार्ड निकाला जा रहा है वो दुआ का कार्ड है और ये अभी तक के किसी संस्था के द्वारा इसका ये कार्ड कहीं से जारी नहीं किया गया है। लिहाजा आप हज़रात इसका ख्याल है कि जिन्हें भी कार्ड लेना हो वो सिर्फ इमाम हो या मुअज्जन हो, वही आके कार्ड ले सकते हो। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में आकर के अपना नाम लिखा दें, उनको कार्ड यहाँ से इशू कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ कुर्बानी की दुआ होगी।